गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, इस साल हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है। हम मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी और बहुत अच्छे मार्क्स हम गेन करेंगे। तो चलिए आज हम कौन सा सबक पढ़ते हैं, रज़िया सुल्ताना। सबक पढ़ते हैं 17 रज़िया सुल्ताना। तो चलिए शुरू करते हैं। रज़िया सुल्ताना हिंदुस्तान की पहली मलका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। अपने भाई बहन में रज़िया सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। बाप ने अपनी ज़िंदगी में ही उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। वो जानता था कि बेटे ऐश पसंद है, बेटी के अलावा कोई और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता। उसने अपने आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रज़िया का नाम भी शामिल कर लिया था। क्या नाम शामिल कर दिया था? चांदी के सिक्के थे तो उस पर रज़िया का नाम भी शामिल कर लिया था। आगे चलते हैं बेटा। फिर कहते हैं इल्तुतमिश की वफात के बाद यानी इंतकाल के बाद दरबार में वजीर ने जब बादशाह की वसीयत पढ़कर सुनाई तो तुर्क अमीरों ने ये पसंद नहीं किया कि एक औरत दिल्ली के तख्त ताज की मालिक हो। रज़िया ने ये देखा तो अमीरों ने कहा कि मेरे औरत होने पर एतराज़ है तो मैं अमन की खातिर अपने भाई रकनुद्दीन का नाम पेश करती हूँ। आओ हम सब मिलकर उससे वफादारी का अहद करें। लेकिन हुकूमत हाथ आते ही रकनुद्दीन ऐशो आराम में पड़ गया। उसकी माँ एक हासिद औरत थी। हासिद औरत मतलब बेटा उनके अंदर बहुत हसद जलन थी। ठीक है, हासिद उसको बोलते हैं, हसद करने वाला, जलन रखने वाला जो होता है। उसने दूसरी बेगमात और उनके बच्चों को तरह तरह से परेशान किया। वो सौतेली बेटी रज़िया की मकबूलियत से जलने लगी थी, यानी उनकी शोहरत से, रज़िया की शोहरत से उनकी सौतेली माँ जलने लगी थी। मगर जल्दी ही रकनुद्दीन अपनी ऐश पसंदी और अपनी माँ की ज़्यादतियों की वजह से इस कदर बदनाम हो गया कि दिल्ली के लोगों ने उसको गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली की आवाम रज़िया की खूबियों और इल्तुतमिश की वसीयत से वाकिफ थे। उनमें एक बुजुर्ग सूफी काजिमुद्दीन जाहिद ने रज़िया की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। तख्त नशीन होने पर रज़िया ने अहद किया यानी अपने आप से वादा किया कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित न कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं। एक अलग ही जज्बा था रज़िया सुल्तान के अंदर। वो अपने आप को किसी मर्द से कम नहीं समझती थी। उनका मानना था कि मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो कि मर्द कर सकते हैं। ठीक है, रज़िया ने तख्त नशीनी के बाद निहायत बहादुरी से मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया। वो फौज की कमान खुद संभालती थी। उसने बादशाहों की तरह कबा और कलाह भी पहनी। कबा बच्चे एक होता है, एक तरीके का लबादे टाइप का होता है, बहुत बड़ा सा होता है, लबादा सा होता है, और कलाह बोलते हैं टोपी को। अपने नाम के सिक्के जारी किए, सल्तनत में अमन कायम किया, इंतज़ाम को बेहतर बनाया और आवाम की खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा। तिजारत को फ़रोग दिया यानी बिजनेस को काफ़ी औसत बख्शी, काफ़ी फ़रोग दिया। सड़कें बनवाए, दरख्त लगवाए और कुएँ खुदवाए। बच्चे, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जब रज़िया सुल्ताना की सल्तनत थी तो उन्होंने क्या क्या काम करवाए, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसने मदरसे और सरकारी कुतुब खाने भी कायम किए। रज़िया सुल्तान को खुद भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो अच्छी घुड़सवार थी। उसने जंगी असलहों मतलब हथियार का इस्तेमाल का हुनर भी आता था। उनकी हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। आगे चलते हैं बच्चे। रज़िया सुल्तान बाकायदा दरबार लगाती थी। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। रज़िया सुल्तान ने हुकूमत के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा था, जिससे वो मुल्की मामलात में भी मशवरा करती थी। उसने मीर अखूर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया, क्योंकि वो ईमानदार और जफाकश मतलब मेहनती ईमानदार था। ठीक है, वो अहम ओहदा अब तक सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था, यानी जो हबशी गुलाम को, याकूत को जो ओहदा रज़िया सुल्तान ने दिया था, ये अब तक तुर्क अमीरों को मिलता था। ये बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई। उन्होंने रज़िया को तख्त से उतारने के लिए साजिश को की और भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया को बहकाकर बगावत करवा दी। जब बगावत को कुचलने के लिए पंजाब में भटिंडा पहुंची तो उसके सिपाही तावील सफर और गर्मी से परेशान हो चुके थे, बहुत थके हुए थे। अगरचा दोनों फौजों में जबरदस्त मुकाबला हुआ, मगर रज़िया की फौज को हथियार डालने पड़े। वो कैद कर ली गई। इधर दिल्ली में साजिशों के रज़िया
के भाई बहराम को तख्त पर बिठा दिया और बड़े बड़े ओहदे आपस में बांट लिए। बहराम कमज़ोर बादशाह साबित हुआ। अल्तुनिया की जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने रज़िया से मुआफ़ी मांगी और अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाया। फिर दोनों की शादी हो गई। क्या हो गई बच्चों? शादी हो गई। अब रज़िया अल्तुनिया ने दिल्ली का तख्त वापस लेने का इरादा किया। उन्होंने कुछ तुर्क अमीरों और राजपूतों की मदद से दिल्ली पर हमला किया। मुखालिफ अमीरों ने सोचा कि रज़िया दिल्ली में बड़ी मकबूल है, अगर उसकी फौजें यहाँ पहुँच गई तो उसके मददगार उठ खड़े होंगे, इसलिए जंग दिल्ली से दूर होनी चाहिए। चुनांचे बहराम की फौज ने रज़िया को रास्ते में ही रोक दिया। ठीक है। शाही फौज तादाद में ज्यादा थी और उसके पास बेहतर हथियार थे। घमासान की लड़ाई हुई। रज़िया ने बड़ी हिम्मत दिखाई लेकिन उसे शिकस्त हुई। क्या हुई? शिकस्त हुई और उसे कत्ल कर दिया गया। शिकस्त मतलब हार हुई बच्चे। रज़िया सुल्तान ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में उसने अपनी हिम्मत, हौसले और हुस्न निज़ाम से साबित कर दिया कि वो आले दर्जे की हुक्मरान थी। हुस्न निज़ाम बच्चे जो बहुत अच्छे से इंतज़ामात करता हो, कोई कमियां ना हो उसमें। ठीक है। यानी रज़िया सुल्तान एक बहुत बहादुर खातून थी, बहुत ही ज़्यादा बहादुर खातून थी। आगे चलिए हम पढ़ेंगे बच्चे, आप अल्फाज मायने ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है कि रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थी? रज़िया सुल्तान ज़हीन, मेहनती, होशियार थी। उनमें हिम्मत और हौसला भी था। उनमें अच्छे हुक्मरान की तमाम खूबियाँ मौजूद थी। उसने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की, लेकिन अपनी हिम्मत, हौसले और हुस्न इंतज़ाम से ये साबित कर दिया कि वो आले दर्जे की हुक्मरान थी। है ना बच्चे? समझ में आ रहा होगा, आई होप आप सबको। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? रकनुद्दीन किसका बेटा था और उसने किसने मारा था? तो बेटा रकनुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था। रकनुद्दीन को दिल्ली के लोगों ने गिरफ्तार करके मार दिया था। इल्तुतमिश की वसीयत क्या थी? इल्तुतमिश की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद मेरे लड़कों के बजाय मेरी लड़की रज़िया को सुल्तान बनाया जाए। चौथा क्वेश्चन क्या है? तख्त नशीनी की वसीयत क्या थी? तख्त नशीनी की वसीयत ये थी कि रज़िया को सुल्तान बनाया जाए। किसको? रज़िया को सुल्तान बनाया जाए। बच्चे पांचवा क्वेश्चन क्या है कि रज़िया ने मीर अखुर का ओहदा किसे दिया? तो सबको पता है कि याकूत को दिया था, जो कि एक गुलाम हबशी था, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही जफाकश था, यानी मेहनत कश था। रज़िया ने मीर अखुर का अहम ओहदा किसी तुर्क अमीर को न देकर एक हबशी गुलाम याकूत को दिया था, जिस पर तुर्क अमीर नाराज हो गए थे। छठा क्वेश्चन क्या है? रज़िया की फौज का मुकाबला किससे हुआ था? तो रज़िया की फौज का पहला मुकाबला अल्तुनिया की फौज से हुआ। बाद में रज़िया अल्तुनिया दोनों ने मिलकर बहरान की फौजों का मुकाबला किया। आगे बच्चे सातवां क्वेश्चन कौन सा है? रज़िया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की? तो कितने बरस की थी बच्चे? 3.5 बरस सिर्फ हुकूमत की थी और बहुत अच्छा निज़ाम चला था। नीचे क्वेश्चन है बच्चे कि नीचे लिखे हुए लफ्जों से जुमले बनाए। ज़हीन, वफादारी, ओहदा, मुहाफिज। ज़हीन ज़रूरी नहीं है कि आप यही बनाओ कि उसका जहन बहुत तेज़, आप ये भी बना सकते हो कि मेरी बड़ी बहन का जहन बहुत ही तेज़ है, वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ है। वफादारी, कुत्ते में बहुत ज़्यादा वफादारी होती है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं कि याकूत एक वफादार हबशी गुलाम था, ये भी लिख सकते हैं। ओहदा, मीर अखुर का अहम ओहदा रज़िया ने हबशी गुलाम याकूत को दिया था, तो आप यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हैं मेरे वालिद साहब एक बहुत ऊंचे ओहदे पर फायज हैं। मुहाफिज बोलते हैं बेटा हिफाजत करने वाले को, तो याकूत रज़िया का एक बहुत अच्छा मुहाफिज था। आई होप बच्चे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आपको भरना है खाली जगह। तो खाली जगह में क्या भरना है बेटा? रज़िया सुल्तान दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी। रज़िया के शौहर का नाम अल्तुनिया था। तुर्क अमीरों ने रज़िया के भाई बहराम को तख्त पर बिठाया था। किसको बिठाया था? बहराम को। रज़िया सुल्तान आला दर्जे की हुक्मरान थी। सवाल नंबर 2 है बेटा कि वाहिद जमा लिखना है आपको। बेटा ये देखिए, अमीर का अमरा होगा, फौज अफवाज, मुश्किल मुश्किलात, बेगम बेगमात, इख्तियारात, किताब कुतुब, और किताबें भी आप लिख सकते हैं। बच्चे आपको मुज़क्कर मुअन्नस करना है। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ग्रामर में। मुज़क्कर बादशाह, मुअन्नस मलिका, आलिम आलिमा। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये देखिए फिर कह रहे भाई बहन बेटा बेटी, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपने किया होगा, मेल फीमेल किया होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे है। मुहावरों को जुमलों में आपको इस्तेमाल करना है। चौथा क्या है?
मैदान छोड़ना, यहाँ पे आप लिख सकती हैं कि रज़िया सुल्तान ने कभी जंग के मैदान में यानी मैदान उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। रज़िया सुल्ताना ने मैदान छोड़ना गवारा न किया, लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। हथियार डालना, रज़िया सुल्तान ने अल्तूनिया की फौज के सामने हथियार डाल दिए। मौत के घाट उतारना, तुर्क अमीरों ने रकनुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया। आप अपने हिसाब से भी बेटा बना सकते हैं इसका, ठीक है। अब आ गया नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुतजाद यानी विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड जिसको बोलते हैं, उर्दू में मुतजाद बोलते हैं। भलाई, बुराई, खुशहाली, बदहाली, अमन, जंग, शिकस्त, फतह। शिकस्त मतलब हार होता है, फतह मतलब जीत होती है, अमन मतलब सुकून, जंग मतलब लड़ाई झगड़ा, खुशहाली, बदहाली, भलाई, बुराई। आई होप बच्चे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते चलते ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।